सर गुड मॉर्निंग सर, आपका नाम क्या है? संजीव तलवाड़। सर आपको ये अनोखा आइडिया कहाँ से आया? मतलब आज तक बहुत चीज़ों के लंगर लगेंगे पर दिए का लंगर ये पहली बार सुना है, आपको इसका आइडिया कहाँ से आया? ऐसा है, नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट और मैं हूं आपके साथ मुस्कान सिंह। तो आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान में मनाए जाने वाले सबसे बड़ी दिवाली। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 22 जनवरी की, जिस दिन अयोध्या में श्री राम लला जी विराजमान होंगे और यहाँ पर भी उसी का कार्यक्रम चल रहा है। आज तक आपने बहुत सारे लंगर देखे होंगे पर आज तक आपने कभी दिए का लंगर नहीं देखा होगा। ये जो दिए पैक हो रहे हैं इनका लंगर कल होशियारपुर में लगेगा। तो आइए यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर गुड मॉर्निंग सर, आपका नाम क्या है? संजीव तलवाड़। सर आपको ये अनोखा आइडिया कहाँ से आया? मतलब आज तक बहुत चीज़ों के लंगर लगेंगे पर दिए का लंगर ये पहली बार सुना है, आपको इसका आइडिया कहाँ से आया? ऐसा है, अगर मैं इस लंगर के संबंध से बताने से पहले ये बात करूं कि हमने कहानियों में पढ़ा था, सुना था कि जो भारत है इसकी जो पृष्ठभूमि है, यहाँ पर अगर किसी राजा की एग्जांपल दी जाती है तो कहा जाता है कि राम राज्य, भगवान राम का राज्य एक ऐसा राज्य था जिसमें कहीं भी ऊंच नीच नहीं थी, जिसमें कहीं भी जातिवाद नहीं था, जिसमें कहीं भी किसी के साथ पक्षपात नहीं होता था। तो भगवान राम का राज्य ऐसा राज्य था, उस राज्य को दोबारा पुनर्देखिए हम अपने जीवन में स्थापित होते हुए देख रहे हैं। आज अयोध्या में केवल एक मंदिर का विषय नहीं है, एक मंदिर की लड़ाई नहीं है। आज अयोध्या में भगवान के मंदिर का जो आवरण होने जा रहा है, उससे आप देखिए पूरे विश्व में सनातन जो है, जो सनातन की मूल विचारधारा है, आपसी प्यार और भाईचारा, पूरे विश्व में सनातन के इस मूल भाईचारे ने सारे विश्व को इकट्ठा कर दिया। पूरे विश्व में जितने यहाँ लोग सनातनी बैठे हैं सबको इकट्ठा कर दिया। और उससे भी ज़्यादा भारत के अंदर जितने भी समुदाय रहते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, कोई भी समुदाय के लोग हों, आज उन्होंने राम राज्य की जो नींव रखने जा रहे हैं, राम राज्य की जो स्थापना हो रही है, उसमें अपना उन्होंने पूरा योगदान दिया है। और उन्होंने मान लिया है कि भारत ऐसा देश है जो भगवान राम के बताए हुए असूलों पर चलकर विश्व का नेतृत्व कर सकता है। रही बात ये लंगर की, तो इसके पीछे मेरे दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि हम शुरू से मैं ये बात करता आया हूँ कि हमारे जितने भी त्यौहार हैं, जितने भी दिवस हैं, जितने भी हमारे देवी देवताओं ने कोई भी हमें दिवस मनाने को दिए हैं, उनके पीछे व्यर्थ कोई कारण नहीं है। उनके पीछे जहाँ धार्मिक कारण होता है वहीं पर उनका एक वैज्ञानिक कारण भी है, वैज्ञानिक सोच भी है। तो आप सब ने देखा है कि हमारी जो दीपावली है, वो दीपावली हमारी जब शुरू हुई थी तो उस समय देसी घी के दिए, मिट्टी के दिए, उसमें रुई और उसके साथ साथ घी या सरसों का तेल वो हम जलाते थे, जिससे पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता था। हवन नुमा जो है वो सारा वातावरण में औतियाँ डलती थी, वो शुद्ध हो जाता था, जो बैक्टीरिया थे वो ख़त्म हो जाते थे। यहाँ तक कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत से इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ पर आज भी रोज़ाना सरसों के तेल को जलाया जाता है। और वहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं, मेरा अपना बेटा वहाँ पढ़ता था, वहाँ पर बच्चों को आज तक जुकाम तक नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि जितने भी हमारे देवी देवता हैं उन्होंने हमें धार्मिक के साथ साथ साइंटिफिक तरीकों के साथ भी हमारा जीवन यापन कैसे होना है उससे बात देखी है। तो हमने ये सोचा है कि क्यों ना वो लोग जो लोग कहीं ना कहीं शायद इस महा दीपावली पर दिए ना ले सकें या ना जला सकें, हमने एक प्रयास किया है कि उन लोगों तक हम खुद पहुंच करें। कल को ये जो हमारी सारी टोली है, नारायण नगर सेवा समिति और नीति तलवाड़ उनकी सखियां, ये दियों का और उसके साथ देसी घी की जो जोत होती है वो हम अम्बाला बहादुरपुर चौक में अम्बाला चाट के बिल्कुल सामने 11 बजे कल लंगर लगाएंगे। लंगर लगाकर वहाँ पर ये पैकेट बांटे जाएंगे। और सभी से निवेदन है कि ये तो एक छोटा सा प्रयास है, दिखाने का प्रयास नहीं है, ये करने का प्रयास है, छोटा सा प्रयास है। बहुत बड़े स्तर पर भी लोग मना रहे हैं, लेकिन मैं इतनी ही बेनती करूँगा कि हमने अपने इस त्यौहार पर भी विदेशी ताकतों को हावी होने नहीं देना। हमने अपने घरों में चाइना से निर्मित आए हुए चीज़ों का जो है
वो इस त्यौहार में हमने इस्तेमाल नहीं करना। राम राज्य है, राम राज्य के अंदर भारत के उद्योग वो बड़े फूले, भारत की जो संस्कृति है वो बड़े फूले। इसके लिए हमने ये प्रयास किया है कि हम दियों, देसी घी के दियों की दिवाली मनाएंगे। और ये केवल कल छोटा सा प्रयास ये नहीं है, इसके साथ साथ हमारे जितने भी सहयोगी हैं 31,000 देसी घी के दिए होशियारपुर में जलाए जाएंगे, ताजो भगवान राम राज्य की स्थापना तो हो ही, साथ उसके साथ साथ हमारा वातावरण भी शुद्ध हो। सर, ये राम राज्य की स्थापना, अयोध्या में श्री राम मंदिर बनना हर भारतीय का सपना रहा है और अब ये सपना सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने तो पहले ये बात कही है कि हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। हमारे पुरखों ने बहुत से मंदिर टूटते हुए देखे हैं और हम भाग्यशाली हैं कि हमने मंदिर का निर्माण अपनी आंखों से हम देखने जा रहे हैं। इससे भी बड़ी बात मैं जो अक्सर मैं कहता हूँ कि मैं हमेशा ये भारत जो है, भारत में बहुत सी संभावनाएं हैं। भारत में विश्व को रास्ता दिखाने का भारत के अंदर जज्बा है और भारत विश्व को रास्ता दिखा सकता है। और मैं आपको आज आपके चैनल के माध्यम से सभी भारतवासियों को बता दूं, ये जो भगवान राम का मंदिर आज स्थापित हुआ है, आप देखिए केवल मंदिर स्थापना पर ही पूरा भारत एक हो गया। बंटा हुआ भारत, जातियों में बंटा हुआ भारत, भिन्न भिन्न वर्गों में बंटा हुआ भारत आज राम राज्य के नाम पे एक सूत्र में बंध गया। और जब ये एक सूत्र, एक मुट्ठी बन जाएगा, आने वाले समय में ये विश्व पर राज करेगा और भारत विश्व गुरु कहलाएगा। मैम, आपका नाम क्या है? नीति तलवार। मैम, आपको इसमें अपना सहयोग देके, अपना योगदान देके कैसा लग रहा है? दिए पैक करके जो कल होशियारपुर में बांटे जाएंगे उससे। देखो, जो हम हर साल दिवाली मनाते हैं कि रामचंद्र जी इस दिन आए थे, अयोध्या वापस आए थे, तो ये तो हमारे राम जी सच में विराजमान होने जा रहे हैं। तो बहुत खुशी हो रही है, हम सब बहुत ही उत्साहित हैं। इसीलिए हमने ये सोचा कि घर घर दिए जलाए जाएंगे, इसीलिए हम बांटने का सोचा। आप हम कब से लगे हुए इन कामों में? आज सुबह से पूरा हो गया? बस ऑलमोस्ट थोड़ा ही रह गया, अब तो ख़त्म होने वाला ही है। हाँ जी। और आप क्या कहना चाहोगे, मतलब आपको कितनी खुशी हो रही है कि हाँ, हमारे श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं, अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं उससे? ये ना शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता कि कितना उत्साहित है कोई। हर कोई उत्साहित है, हर माहौल ही राम में हुआ पड़ा है। सारी होशियारपुर का तो मैं ख़ास तौर पे मैं तो होशियारपुर में रहती हूँ, है ना, मेरा जन्म भी यहीं हुआ, तो होशियारपुर तो पूरा ही राम में हुआ पड़ा है। बाकी जगह का तो मुझे पता नहीं, बस जो मैं न्यूज़ में देखती हूँ, जो करती हूँ, हर जगह राम राम हुआ पड़ा। हाँ, थैंक यू मैम। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये कहना चाहेंगे कि जो वाकई ये जो खुशी है वाकई शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। और इसमें हम हिंदू नहीं, सभी धर्मों के, ठीक है, जैसे हम लोग हिंदू, सिख, इवन मुसलमान भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। उनको भी बहुत ज़्यादा मतलब खुशी हो रही है। अभी एक सुबह ही इनके फ्रेंड्स आए थे, वो सिख फैमिली को बिलोंग करते हैं। उन्होंने कल लड्डू बांटने हैं, मतलब उनको भी इतनी खुशी है, सबको इतनी खुशी है कि हम बता ही नहीं सकते। मतलब हमें लग रहा है कि हम सच में राम जी के राज्य में ही प्रवेश कर रहे हैं, मतलब कर लिया है हमने, हम ऐसे अब महसूस कर रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है। मैम, आपका नाम क्या है? रजनी तलवार। मैम, जब से मैं आई हूँ, अब देख रही हूँ आप बड़े मेहनत से, बड़े लगन से आप ये काम कर रहे हैं, आपको बहुत खुशी हो रही है ये काम करने में, फिर आपको कैसा फील हो रहा है, मैं जानना चाहूँगी थोड़ा। नेचुरली देखो, जो प्राण प्रतिष्ठा का है, अयोध्या में इतना भव्य समागम हो रहा है, तो उसके कारण हमें ये लगता है कि हम भी जो थोड़ा सा अपना जो योगदान है उसमें डालें, तो उस राम जी के नाम पे हमारा भी जो है ना थोड़ा जुड़ जाए, थोड़ी सेवा जुड़ जाए। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम थोड़ी सी ये सेवा कर रहे हैं समाज के लिए। अभी जैसे कि जब मैं आई तो आप ये दिए पैक करते हुए कोई गाना गा रहे थे, आप क्या हमारे दर्शकों को सुनाएंगे वो थोड़ा सा गाकर? सभी हम साथ में गाते हैं। राम एक दिन आएंगे मेरे द्वारे, शौक पूरे कर लांगी दिल दे मैं सारे। राम एक दिन आवनगे मेरे द्वारे, शौक पूरे कर लांगी दिल दे मैं सारे। थैंक यू मैम। थैंक यू।